हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फायर एलिमेंट की सेकंड राशि यानी लियो सिंह राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक के लिए एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि इस नवंबर मंथ में मेरे जो व्यूअर्स जो सिंह राशि यानी लियो राशि को बिलोंग करते हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है इस टाइम में अपने पर्सन को लेकर। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोल्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोल्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया था, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और इस बार आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग भी जो मैं ऑल ज़ोडियक्स के लिए अलग अलग डालती हूँ थोड़ा सा लेट हो गई हैं, उसके लिए भी आई एम सो सॉरी। मैं कोशिश करा करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा जल्दी ही आपकी ज़ोडियक की जो रीडिंग्स हैं वो अपलोड कर पाऊँ। एनीवे, आप इस रीडिंग को जितने दिन नवंबर मंथ में बचे हुए हैं उनके लिए देख सकते हैं। ज़रूर इसमें से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। चलिए बात करते हैं आपकी रीडिंग की। सो जैसा कि मेरा क्वेश्चन था कि लियो यानी सिंह राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस टाइम में क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। सो देखिए, आपका फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे ये बताता है फ्रेंड्स कि आप लोग इस टाइम में किन्हीं दो चीज़ों के बारे में कंफ्यूज्ड हैं। आपके मन में कुछ बातों को लेकर के जगलिंग चल रही है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्स मुझे ये बताता है कि आप इस टाइम में हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको इस टाइम में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए और क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। सो काफ़ी टफ टाइम आप लोग अपने इस रिलेशनशिप में इस वक्त में देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। विथ टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि आप लोगों का एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट कनेक्शन मुझे आप लोगों का यहाँ पर ज़रूर से लगता है। अदरवाइज़ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड तो आप लोग एक दूसरे के प्रति फील करते ही हैं। टू ऑफ पेंटिकल के नीचे हमारे पास कार्ड आया है टेन ऑफ सोल्स, जो कि मुझे बताता है आपके इस टाइम में एक्सट्रीम पेन को, डिप्रेशन को, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की इस टाइम में हेल्थ भी ख़राब हो। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो सकते हैं। इस टाइप की आप लोगों की एनर्जी है। सो देखिए,
खुद को मोटिवेट करना शुरू कीजिए। जब हम खुद की तरफ ध्यान देते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये भी चेंज होती है। और आपके पर्सन आपसे इस टाइम में जैसा भी बिहेवियर क्यों ना कर रहे हों, लेकिन एक बात ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि एनर्जीज़ हर वक्त शिफ्ट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अगर आपका एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो आप ही की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे होते हैं। सो आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए अपने और अपने रिलेशनशिप के बारे में। डेफिनेटली आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आपके बारे में सोचेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप ये चाहती हैं या चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ आएँ, आपके बारे में एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ें और एक मैच्योर वे में डिसीज़न लें। एस ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये रिलेशनशिप नेक्स्ट मूव पर जाए, इसमें कुछ अच्छा क्रिएट हो, एक स्टेबिलिटी आए, एक अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की दिशा में आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। आप लोगों की जो एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास आई है 10 ऑफ कप्स, जो कि मुझे ये बताता है कि आप अपने इन पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। आप उनके साथ अबेंडेंस देखते हैं, आपके लिए वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप अपने पर्सन के साथ चिल्ड्रंस चाहते हैं, एक होम चाहते हैं, एक टोटली हैप्पी फैमिली लाइफ को जीना चाहते हैं आपके पर्सन के साथ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन को लेकर के कैच हो रही है। सो अब हम आपके कार्ड्स को साइड में रख देते हैं, वेरी क्विकली चेक करते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए लियो यानी सिंह राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन इस टाइम में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। टावर। कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। जैसे कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि टूटते चले गए, यानी ऐसा कुछ हुआ आपके रिलेशनशिप में कि सब कुछ ख़त्म होता चला गया। इस टाइम मुझे आपके पर्सन टोटली डिप्रेस्ड नज़र आते हैं। द मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे बताता है कि उन्होंने अपनी इमोशंस को इस टाइम में आपसे होल्ड बैक किया हुआ है, उन्होंने अपनी एनर्जी को भी आपसे लिया हुआ है। 8 ऑफ सोल्स अगेन मुझे ये बताता है फ्रेंड्स कि आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। यानी वो या तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ टावर मूवमेंट आया है कि उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और द मून की एनर्जी में हैं। जब मून की एनर्जी आती है तो बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी होती है, और यही रीज़न है कि आपके पर्सन ने अपनी एनर्जीज़ को आपसे ले लिया है। वो खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं और फ़िलहाल वो अपने आप को एक जैसे केज में बंद पा रहे हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ऐसे आपके पर्सन की इस टाइम में एनर्जीज़ मुझे दिखाई देती हैं। एस ऑफ सोर्स, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि वो जैसे कि दोराहे पर खड़े हैं जहाँ से उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ उनके लिए खुशियाँ हैं और दूसरी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ देखेंगे अगर आप तो जैसे कि रिश्ता उन्होंने एक सोर्स की एक तलवार की नोक पर रखा हुआ है, जहाँ पर एक तरफ फ्रूट्स हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं और दूसरी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ कांटे हैं।
तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी ऐसी ही हैं कि वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन इस टाइम में जजमेंट के लिए डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको जजमेंट देना चाहते हैं और अगेन जजमेंट कार्ड मुझे बताता है कि आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन ज़रूर से यहाँ पर हो सकता है। फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। डिवाइन भी उन्हें टोटली गाइडेंस दे रहा है एक स्टेबिलिटी के लिए। वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी देना चाहते हैं, अबेंडेंस देना चाहते हैं और यकीनन वो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन के आपके लिए। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके पर्सन नवंबर मंथ में आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर के पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं नवंबर मंथ में उनके लिए। देखिए, इस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, ओवर बर्डन फील कर रहे हैं, बट उन्हें होप है। द स्टार, उन्हें होप है कि यकीनन इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा पोटेंशियल ज़रूर है। आपके पर्सन एक डिवाइनली गाइडेड वे से आपकी तरफ आना चाहते हैं और अगर आप लोगों के कुछ नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उनकी तरफ से कुछ कॉल या मैसेज मिले। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने दुख को आपसे छुपा रहे हैं और एक ईगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, जैसा कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ज़रूर से है, तो वो आपके पर्सन को मिसगाइड करती हो ताकि आपकी तरफ वो ना आ पाए। अब मैं चेक करती हूँ लियो पीपल्स कि आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग, एस ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन कहते हैं कि उनका जो प्यार है वो आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। प्लीज़ डू नॉट अबंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और आपके पर्सन ऐसा समझते हैं जैसे कि आप उन्हें अकेला छोड़कर आ गए हैं। आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू ए स्टेबल फ्यूचर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहे हैं लेकिन वो आपको एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस। आई होप ये आपको पसंद आए हो। आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। अगर आप मुझसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक पर्सनल टैरोट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर से ईमेल करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपकी ईमेल्स के आंसर बहुत जल्द कर पाऊँ। सो इसी के साथ मैं आपसे अनदर रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।